नमस्कार। मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्या है कि ये है इंग्लिश स्टडी सेंटर, क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और ये जो है ना आपका उसी के क्लास पर वो आधारित है। क्लास 12th वालों के लिए जो अब की बार 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के लिए एक हिट गेस क्वेश्चन है सिंटैक्स का, जो कि आपके टारगेट बुक में सिंटैक्स नहीं दे रखा है। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट हम कुछ अलग बना करके लाए हैं, जो कि इसी के जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे पहले देखिएगा, जैसे जैसे बोलते हैं सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। देखिए आपके सामने क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन किस तरह से छांटा जाता है, ऑप्शन किस तरह से लगेगा, कौन लगेगा, कौन नहीं लगेगा, कौन नहीं होगा, इस सब पर हम गौर करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को, सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट को परखना जरूरी है कि कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है लिखा हुआ कि द हॉर्स एंड कैरेज, खाली स्थान है, एट द डोर, एट द डोर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ये आगे है, हॉर्स एंड कैरेज। यहाँ पर देखिए एंड से जुड़ करके, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके वाक्य में एंड से जुड़ करके दो गो संज्ञा रहता है, एक हॉर्स है, एक कैरेज है। ठीक है, और पहले वाले संज्ञा के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ हो, क्या हम बोले हैं कि एंड से जुड़ करके दो संज्ञा रहे और पहले वाले संज्ञा के पहले आर्टिकल लगा हुआ रहे, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले संज्ञा, तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, और अगर यदि दोनों के पहले अगर आर्टिकल हो, हॉर्स के पहले भी आर्टिकल रहे और कैरेज के पहले भी आर्टिकल रहे, इसका मतलब ये हुआ कि दो व्यक्ति वस्तु है, तो वो प्लूरल। अगर दोनों में आर्टिकल ना हो, बशर्ते वो पेयर वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों में आर्टिकल ना हो तो वो प्लूरल। क्या क्या समझे कि अगर दोनों में आर्टिकल रहे तब प्लूरल, दोनों में आर्टिकल ना रहे, पेयर वर्ड नहीं होना चाहिए तो प्लूरल। अगर सिर्फ और सिर्फ पहले वाले में आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए द लगा हुआ है, तो वो एक ही व्यक्ति वस्तु है, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। एम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई के साथ लगता है। इज होता है सिंगुलर। कैसे पहचानिएगा वर्ब सिंगुलर प्लूरल, तो देखिए क्रिया के अंत में एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है प्लूरल। इसको काटिए, डायरेक्ट हो गया आपका आंसर इज। अगला क्वेश्चन कि आइदर और नाइदर नोर, याद रखिएगा आइदर ही और आई, खाली स्थान मिस्टेक, तो याद रखना है और नोर के बाद, मतलब ऐसे सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा कि जैसे ही आपके क्वेश्चन में अगर और या नोर नजर आता है तो खाली स्थान के बगल वाला को पकड़िएगा। खाली स्थान के बगल में क्या है, आई है, तो आई के अनुसार एम का प्रयोग होगा। याद रखना है और या नोर रहता है तो खाली स्थान के बगल वाला। ठीक है, ना कि और या नोर के बाद वाला। आपके किताब में क्या लिखा हुआ रहता है कि और या नोर के बाद वाला, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका गलती हो जाएगा। इस नियम को फॉलो कीजिएगा। तो नियम मेरा क्या, याद रखिए कि खाली स्थान के बगल वाला, मतलब कि खाली स्थान से जो है ना पहले वाला, जो पहला वाला होगा उसको पकड़ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आई के अनुसार यहाँ पर लगाइए एम का प्रयोग होगा। इज नहीं होता, आई के साथ आर नहीं होता है, हाइज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इच ऑफ द बॉयज। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, ये एक इच जो है ना आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इच, आइदर, नाइदर और एवरी। इच, आइदर, नाइदर और एवरी के बाद आने वाली संज्ञा भले प्लूरल रहे, लेकिन वर्ब क्या होंगे, इसके साथ सिंगुलर होंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, और बांटा जाता है कैसे, एक एक करके बांटा जाता है सभी को। हाँ, सामने वाली संज्ञा व्यक्ति वस्तु बने एक से अधिक रहे, लेकिन बांटेगा व्यक्ति कैसे, एक एक करके। इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। किसमें, तो इच, आइदर, नाइदर में। इसी से आज टेलीग्राम पे क्वेश्चन रहेगा। सब के सब पूरा का पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सामने वाला भी पढ़ सके, समझ सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉयज है तो सब क्या करते हैं, एग्जाम में गलती है, वो बॉयज है तो प्लूरल लगा करके चले आते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, इच लगा हुआ है, इच, आइदर, नाइदर और एवरी। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बगल में कॉपी लेकर के बैठिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज का इच, आइदर, नाइदर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग। तो आर हो गया आपका गलत। हम कैसे बताए थे कि सिंगुलर कैसे पहचाना है, जिसके अंत में एस लगा हुआ रहेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए हैव जो कि प्लूरल है, गलत हो गया। यहाँ पर हैज सिंगुलर, हैज इज सिंगुलर। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए हैज का प्रयोग हम कब करेंगे, हैज के बाद मेन वर्ब का तीसरा आएगा तब करेंगे, नहीं तो किसी भी व्यक्ति के पास कुछ रहता है, बुक रहता है या कोई वस्तु रहता है तब। जैसे मेरे पास एक कलम है तो आई हैव अ पेन।
ठीक है, सीता के पास एक गाड़ी है तो सीता हैज़ अ कार, ऐसे करके करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक संज्ञा है, तो यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज इज ना हो करके यहाँ पर हैज़ एन एक्सरसाइज बुक, मतलब कि प्रत्येक लड़की के पास, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक लड़के के पास क्या है, एक एक्सरसाइज बुक है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि ही एज वेल एज आई खाली स्थान रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए एज वेल एज, ध्यान से सुनिएगा, एज वेल एज, विथ, एज लॉन्ग, या भी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर रहता है जो कि दो गो प्रोनाउन को जोड़ता है, तो देखिए एगो ही को जोड़ा, एक आई को जोड़ा, तो अब किसके अनुसार कीजिएगा, तो याद रखिएगा एज वेल एज, विथ, एंड नोट, ठीक है, ये सब कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, विथ हो गया, या फिर कोई हो गया, क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो इसके पहले वाले संज्ञा को पकड़िएगा, ठीक है, पहले वाले संज्ञा क्या है, ही आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। एम तो होता है आई के साथ, एम होता है किसके साथ, एम होता है स्पेशल आई के साथ, तो यहाँ पर आई के साथ नहीं लगेगा, हम क्या बोले थे, पहले वाले ही के अनुसार लगाना है, तो एम नहीं होगा। यहाँ पर इज रहने दीजिए, आर प्लुरल है, घटा दीजिए, ये भी हैव भी आपका प्लुरल है, जो कि वो क्या होगा, हटेगा, हैव भी हट गया। यहाँ पर कौन सा आंसर, ये सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हाँ यहाँ पर कौन सा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, पहले वाले के अनुसार, तो जो कि आपका आर खत्म हो गया था, हैव भी खत्म हो गया, अरे गलती हो गया, रुक जाइए, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन, एज वेल एज के पहले वाले ही है, तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर एम नहीं लगेगा, इज रहने दीजिए, ही सिंगुलर है तो आर हटाइए, हैव हटाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि देखिए अ नंबर है, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन एक नंबर के रूप में आया है, अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा डिसाइड करता है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है तो प्लुरल। संज्ञा क्या है आपका, प्लुरल है, तो वर्ब भी क्या लगाना है, प्लुरल, तो इसका मतलब वर्ब प्लुरल खोजिए, एस लग गया है, तो इसका मतलब ये वर्ब में एस लग जाता है तो सिंगुलर होता है, ये क्या है, प्लुरल है। बाज क्या है, सिंगुलर, हैव क्या है, प्लुरल, तो यहाँ पर जो है हैव के साथ तुरंत आईएनजी आता है क्या, नहीं, इससे पहले हम सिंटेक्स में अच्छी तरह से बता रखे हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको एक बार जा करके देख लीजिएगा, पूरी की पूरी वीडियो है, पढ़ी है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव भी नहीं होगा, यहाँ पर आर का प्रयोग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या याद रखना था, इसमें अ नंबर रहता है तो बाद वाली संज्ञा, लेकिन द नंबर रहेगा तो क्या करना है, द नंबर रहता है तो उसके बाद संज्ञा सिंगुलर रहे, प्लुरल रहे, आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग याद रखना है। ए नंबर रहेगा तो उसके बाद वाला डिसाइड करेगा, लेकिन द नंबर लगा हुआ रहेगा तो क्या करना है, उसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर ही आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो देखिए बकेट ऑफ फ्लावर्स, तो देखिए दोनों तरफ संज्ञा रहेगा ना, ऑफ से लगा रहते हैं, पीछे से हम हिंदी करते हैं, फूलों का जो डलिया है, बकेट है, बाल्टी कह सकते हैं, खाली स्थान, फेडेड, फेडेड मतलब मुरझाए हुए हैं, तो कौन मुरझाया हुआ है, ये तो फूलों का जो डलिया है, मतलब कि फूल दुनिया में सभी फूल नहीं, बकेट में जो फूल है, तो अब बकेट आ गया ना, आर्टिकल पहले वाले संज्ञा के पहले लगा हुआ है ना, हम आपको पहला नंबर क्वेश्चन में बताए हैं, तो ये सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर का प्रयोग होगा, जो कि हैज आपका सिंगुलर है, हैव प्लुरल हो गया, हैड सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, ठीक है, और बिल हैड तो होगा नहीं क्योंकि बिल हैड होता नहीं है, ठीक है, बिल के बाद हमेशा मेन वर्ब के पहला आता है, और ये हैड जो है आपका वर्ब का दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हैड नहीं, ई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हाँ एक बात और, हैड यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैड यहाँ लगाते हैं, तो हैव हैज हैड के बाद मेन वर्ब के जो है तीसरा आता है, तो ठीक है आता है, रहने दिए यहाँ पर, लेकिन हैड क्या होता है, पास्ट बताता है, यहाँ पर कोई भी आपके सेंटेंस में पास्ट है क्या, कोई भी पास्ट ऐसा वर्ड जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, कुछ भी, लास्ट ईयर, कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग ना करके, पास्ट वाला ना करके हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या सा आंसर हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, द वैक्स ऑफ सीन खाली स्थान डेथ, देखिए वैक्स का सीन ऑफ डेथ मतलब कि पाप का जो घड़ा होता है ना, उसका अंत होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सर्टेन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है, जैसे सूरज का पूर्व में उगना और पश्चिम में डूबना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लगाइए, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होंगे,
ठीक है, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर। तो यहाँ पर इज का प्रयोग आपका हो जाएगा, हैज़ नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, याद रखिएगा। द सन राइजेज करते हैं, ना कि सन राइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग। द वेक्स ऑफ सीन इज डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा याद रखिएगा। नाइदर ऑफ, क्या है याद रखना है कि नाइदर ऑफ देम, तो आइदर नाइदर है ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा डिसाइड करेगी। तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर, हाँ याद रखना है, गलती बोल दिए हैं। ईच, आइदर, नाइदर जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हम आपको क्या बोले थे, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद आने वाली संज्ञा या सर्वनाम भले प्लूरल रहे लेकिन वर्ब क्या आएंगे, सिंगुलर ही आएंगे। तो प्लूरल वाला वर्ब हटाइए, देखिए एस लगता है तो सिंगुलर होता है, यहाँ पर भी एस, सी में भी हैज लगा हुआ है, एस लगा हुआ सिंगुलर हो गया, आपका है प्लूरल। मतलब कि आपका ऑप्शन कौन कौन सा, बी और डी खत्म हो गया, बचा कौन सा, बाज और हैज। तो बाज होता है पास्ट, हैज होता है प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा वर्ड है जो कि आपको जो पास्ट इंडिकेट करवा रहा है, नहीं ना, तो बाज को हटाइए, यहाँ पर हैज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर देखिएगा, एंड से जुड़ करके एक से अधिक अगर संज्ञा या सर्वनाम आए तो वो प्लूरल होते हैं, और आर्टिकल तो है ना, पर तो संज्ञा रहेगा तब ना आर्टिकल होगा। मतलब कि यू मतलब तुम, ही मतलब हुआ, आई मतलब मैं, मतलब दो से अधिक तीन व्यक्ति आ चुके हैं, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना, ना कि भैया यू है तो आर कर दिए, ही है कि इज करें या कि आई के साथ एम करें, ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है प्लूरल। तो प्लूरल को खोजिए, इज आपका पहले ही गलत, हैज गलत, आई तो भैया एम के साथ आई के साथ एम लगता है, जो कि यहाँ पर ये गलत है, सिर्फ स्पेशल आई को लीजिएगा, यू और ही को छोड़ दीजिएगा, इसीलिए एम भी गलत, आपका क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा। यू, ही एंड आर फ्रेंड, मतलब कि तुम, वह और मैं क्या थे, दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो न्यूज़, कोई खबर नहीं है, नो एक भी न्यूज़ नहीं है, सूचना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड न्यूज़। तो देखिए सभी को लगता होगा कि ये एस लगा करके ये प्लूरल कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो न्यूज, कोई न्यूज है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आर गलत हो गया, वेयर गलत हो गया, हैव गलत हो गया, बचा एक सिंगुलर, यही तो है इज। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, एक भी न्यूज जो है अच्छी खबर नहीं है। अगला देखिएगा, मेनी क्वेश्चंस, ध्यान से सुनिएगा, मेनी मैन, यहाँ पर मेनी, यहाँ पर कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, खास करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं उसके बाद अगर कोई संज्ञा आता है तो उसके बाद वाली संज्ञा डिसाइड करता है, ठीक है, ये अधिकतर में होता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, मेनी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आ जाएगा, मेनी कई सारे। तो यहाँ पर मैन क्या है, मैन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पर डन क्या है, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि एम इज आर के साथ मेन वर्ब का क्या आता है, चौथा, आर भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल को पहचानिए, यहाँ पर क्या है, मैन आपका सब्जेक्ट में, मैन आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब, हैव क्या है आपका प्लूरल, इसलिए हैज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ आ गया ना, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर से आया है नंबर वाला, स्टूडेंट्स है, सब क्या गलती करते हैं कि बगल में देखिए स्टूडेंट्स है, प्लूरल लगा करके चलाता है, सब खुश हो जाता है, जो कि ये गलत है। क्या है ये, नंबर है ना, अ नंबर लिखा हुआ है, तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा ये डिसाइड करेगा, लेकिन द नंबर रहेगा ना, ये प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर अ नंबर है तो उसके बाद आने वाली संज्ञा, वैसे भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, हम क्या बोले थे, डिस्ट्रीब्यूटिव को छोड़ करके, ईच, आइदर, नाइदर या एवरी को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रोनाउन रहते हैं उसके बाद आने वाली संज्ञा डिसाइड करेगा। यहाँ पर अ नंबर है तो अ नंबर के बाद आने वाली संज्ञा यहाँ प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए। तो बाज को हटाइए और क्या कहाँ भाग गया, हाँ हैज को हटाइए, तो यहाँ पर प्लूरल कौन सा, एक बाज और एक हैव, तो ये बाज हो गया पास्ट, हैव हो गया प्रेजेंट। आपके क्वेश्चन में एक भी कोई ऐसा वर्ड है जो कि पास्ट को इंडिकेट करवा रहा है, नहीं ना, तो बाज को हटाइए, हैव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है, मतलब कि देखिए रोटी के साथ दाल जरूर आएगा, चावल के साथ मछली या दाल कुछ जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सब पेयर वर्ड होते हैं और पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं। और हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन में हम आपको बोल रखे थे कि एंड से जुड़ करके जब दो संज्ञा आता है, किसी में भी आर्टिकल ना लगा रहे तो वो प्लूरल होता है, और दोनों तरफ आर्टिकल रहे तब पर भी प्लूरल, लेकिन पहले वाले के आगे आर्टिकल लगा हुआ रहे तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर एक पेयर वर्ड है, एक के साथ दूसरा फ्री, रोटी के साथ दाल या चावल के साथ दाल, राइस एंड करी होता है ना, ये सब पेयर वर्ड होता है। तो पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर का प्रयोग कीजिए, बेयर नहीं, आर नहीं, हैव नहीं, सी आपका इज जो है आपका आंसर हो जाएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में रहते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 5 अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। देखिए आइदर और नाइदर नोर, नाइदर के साथ नोर आता है, तो हम आपको क्या बोले थे, आइदर और नाइदर नोर, और नोर नजर आए तो खाली स्थान के बगल वाला, खाली स्थान के बगल वाले संज्ञा डिसाइड करेगा। यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया ना, एक से अधिक दोस्त, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, तो बेयर आपका तो इसका मतलब प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल के लिए जब प्लूरल वर्ब होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर को हटाओ, है ना, तो बाज आपका सिंगुलर हटेगा, इज भी सिंगुलर हटेगा, आपका बाज बेयर बचा और हैव बचा, बेयर प्रेजेंट और बाज ई हैव, बेयर पास्ट होता है और हैव प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो, ना तो राम और ना तो उसके दोस्त प्रेजेंट यहाँ आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज का प्रयोग, बेयर का प्रयोग ना करके, पास्ट का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग करें तो बेहतर है। अब बेहतर क्या है, ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है, निर्णायक समूह होता है, निर्णायक जूरी नहीं, जूरी मेंबर, DID आप देखे होंगे, तो जिसमें कि क्या होता है कि बच्चा आप वो अपना परफॉर्मेंस करता है, सामने वाले जो है जूरी मेंबर उसका नंबर देते हैं कि क्या अच्छा रहा कि कितना, तो वो एक नहीं रहते, एक से अधिक रहते हैं। तो द जूरी प्लूरल, एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ आने वाली संज्ञा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, तो सिंगुलर को हटाओ, बाज खत्म, इज खत्म, हैव और बेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड है ना, पास्ट ना हो करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हैव का प्रयोग होगा। फिर से आ गया है क्वेश्चन, हाँ आ गया ना नंबर वाला, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर वाला में बाद वाले संज्ञा, लेकिन जरा होश से, अ नंबर नहीं है, द नंबर है, आने वाला संज्ञा बने प्लूरल, लेकिन द नंबर के साथ, याद रखना है, द नंबर के साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा, तो प्लूरल को हटाओ, हैव आपका और बेयर आपका प्लूरल, बचा हैज और बचा बाज। आपको पता है ना कि हैव हैज हैड के बाद वर्ब का क्या आता है, 50 नहीं, बाज 50, हाँ ठीक है, हैज के बाद वर्ब का तीसरा था, लेकिन वर्ब ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति के पास कुछ है, तो उसके व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, 50 क्या है, कुछ नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग ना होकर के बाज होगा, द नंबर ऑफ बॉयज खाली स्थान 50, मतलब कि कितने बच्चे थे, बच्चों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी, तो 50 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, देखिए एंड लग करके दो को संख्या, एक प्रिंसिपल दूसरा सेक्रेटरी, लेकिन दोनों के पहले जो है आर्टिकल आ गया है, तो हम क्या बोले थे पहला नंबर क्वेश्चन में कि अगर एंड से जुड़ करके दो संज्ञा रहे और दोनों संज्ञा के बीच पहले आर्टिकल ना हो तब प्लूरल, अगर दोनों के पहले आर्टिकल आ गया तो भी प्लूरल, अगर एक ही को के पहले अगर आर्टिकल रहता तो वो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ दोनों के पहले आर्टिकल है तो इसका मतलब प्लूरल, अब प्लूरल है तो प्लूरल को रखो वर्ब और सिंगुलर को हटाओ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे, एस लगा हुआ रहेगा, इसको हटाओ और यहाँ बचा आर और हैव। तो देखिए कम जो है, देखिए कम एक वर्ब है, तो आर के बाद एक और क्रिया आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये आर के बाद जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा ING आना चाहिए, जो कि गलत है, ING है ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव का प्रयोग होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स, देखिए फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कभी भी फिजिक्स को एस हटा करके फिजिक्स कहते हैं, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक कहते हैं नहीं, फिजिक्स कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स कहते हैं, तो एस लग करके लगा हुआ है तो उससे क्या, तो ये विषय जो हम बोले हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब को खोजिए, आर नहीं होगा, वेयर नहीं होगा, यहाँ पर बाज प्रेजेंट और ये बाज पास्ट और इज प्रेजेंट होता है। पॉलिटिक्स खाली स्थान एज डर्टी गेम, पॉलिटिक्स जो राजनीतिक जो होता है ना, वास्तविक में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका आदत ही है, और आदत को हमेशा प्रेजेंट में बनाया जाता है ना कि पास्ट में, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन एंड वोमेन, ये जेंडर है, एक हो गया पुरुष और एक हो गई महिला, कभी भी कोई एक व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों हो सकता है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है क्या होंगे, दोनों दो व्यक्ति हैं, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल को रखिए, सिंगुलर को हटाइए, एस लग गया, सिंगुलर हो गया, और हाँ बाकी सारे के सारे प्लूरल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि खाली स्थान मैन एंड वोमेन, खाली स्थान कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में आ जाएगा, पास्ट के रूप में नहीं होगा, और यहाँ पर प्रेजेंट बचा है तो कोई वस्तु नहीं है जो कि उसके पास, जो कि हम उसके पास हम हैव का प्रयोग करें, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, तो मैन एंड वोमेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, मतलब कि इस गांव के जो लोग हैं ऑनेस्ट,
तो बता देना चाहते हैं कि गांव ऑनेस्ट नहीं है, गांव के जो लोग हैं ना वो ऑनेस्ट हैं। तो द पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है। इस वर्ड को पकड़िए, ऑनेस्ट से पकड़िए। ऑनेस्ट कौन है? गौवा ऑनेस्ट है नहीं, क्या है? वहाँ के लोग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। वैसे भी दोनों तरफ जब संज्ञा रहता है तो पीछे से पढ़िए ना, ऑटोमेटिक पता चलेगा, ठीक है। तो पीपल यहाँ पर प्लूरल हो गया, लोग हो गया, तो प्लूरल वर्ब को रखिए। बाकी सिंगुलर को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। सिंगुलर कैसे हटेगा? इज हो गया हट सिंगुलर। पता है ना कि एम किसके साथ? आई के साथ लगता है। आपके साथ आई है क्या? नहीं। बचा यहाँ पर ये बाज भी सिंगुलर, बचा जो भी बचा वही ना आंसर होगा, आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया फिर से ईच आइदर नाइदर। यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी, आइदर और नाइदर नोर। और नोर जब लगा हुआ रहता है तो खाली स्थान के पहले वाले मतलब बगल वाले, आई है तो आई के अनुसार क्या लगेगा? यहाँ पर एम लगेगा। इज तो होगा नहीं आई के साथ आर होता नहीं है, बेयर होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? देखिए ब्रेड एंड बटर, फिर आया है पेयर वर्ड, जैसे नहीं आया था राइस एंड करी, चाहे मिल्क ब्रेड एंड बटर, या फिर ये सब आया था। तो यहाँ पर पेयर वर्ड जो होता है एंड से लग करके दो संज्ञा है, लेकिन क्या होता है एक के साथ दूसरा फ्री आता है। ब्रेड अगर आपके यहाँ सामने अगर रोटी दे दिया जाए तो सिर्फ मुंह ताकने लगेगा, सीधे कहेगा हमको जो है कुछ चाहिए। रोटी के साथ ऐसे तो नहीं कि रोटी दे दिया जाए काम खत्म, या फिर चावल उसके सामने दे दिया जाए दाल नहीं दीजिएगा, मतलब एक के साथ दूसरा फ्री। ऐसे भी कह सकते हैं, उसको पेयर वर्ड होता है। पेयर वर्ड जो होता है हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, प्लूरल को आप हटाइए। तो यहाँ पर प्लूरल वाला जो है इसको हटा देना है, और बेयर भी आपका हटेगा। इज बचा और बाज बचा। आपको पता है ना कि बाज होता है बीता हुआ समय, तो ब्रेड एंड बटर खाली स्थान रिच फूड, मतलब कि पहले जमाने में ब्रेड और बटर मतलब कि दाल रोटी जो होती थी एक रिच फूड हुआ, नहीं सॉरी, ब्रेड एंड बटर रिच फूड हुआ करता था। क्या अभी नहीं है? अभी भी है। जो पहले था अभी है और आगे भी रहेगा। ऐसे वाले वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? एक साक्ष्य एग्जाम्पल देते हैं कि पहले ज़माने में भी सूरज पूरब में उगता था, अभी भी उगता है और आगे भी उगेगा। तो ऐसे वाले वाक्य को हमेशा यूनिवर्सल होता है, और ऐसे वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट टाइम में बनेगा, वो भी सिंपल में। तो पास्ट को सीधे हटाइए, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हॉर्स एंड कैरीज। देखिए हॉर्स एंड कैरीज आया है, लेकिन पहले वाले संज्ञा के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। नहीं सॉरी, पहले वाले संज्ञा के पहले सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल है तो वो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर का प्रयोग कीजिए। आर खत्म, बेयर खत्म, डू भी सिंगुलर होता है, गलत। यहाँ पर इज आ गया है तो सिंगुलर। यहाँ पर क्या? हॉर्स एंड कैरीज इज वेटिंग एट द गेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि घोड़ा गाड़ी जो है ना, टमटम जिसको कह सकते हैं, गेट पे इंतजार कर रही है उसका। अच्छा, फिर से आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही है कि राइस एंड करी खाली स्थान माई फेवरेट डिश, उसमें था कुछ दूसरा क्वेश्चन था। तो राइस एंड करी तो चावल दाल है ना, करी मतलब दाल होता है, ठीक है। राइस एंड करी जो होता है वो क्या होता है? पेयर वर्ड होता है, और पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर याद रखिएगा। सिंगुलर के लिए सिंगुलर प्रयोग, एस लगेगा तो सिंगुलर होगा। आर खत्म, हैव खत्म, हैज आपका सिंगुलर, इज खत्म। तो देखिए फेवरेट डिश, मेरा मतलब कि ये हुआ कि माई फेवरेट डिश, राइस और करी जो है ना, चावल और दाल मेरे पहले से ही पसंदीदा रहा है। तो इसका मतलब पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। हैज का मतलब नहीं होगा, हैज का प्रयोग कैसे होगा? हैज के बाद वर्ब का तीसरा आता, अगर नहीं आए तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के पास कुछ है, कोई फेवरेट डिश, कोई वस्तु है क्या जो उसके पास रहेगा? नहीं, यहाँ पर हो जाएगा इज हो जाएगा, ठीक है। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। देखिए ये 24 क्वेश्चन है, और 24 क्वेश्चन में ही आपका टाइम जो है ना बहुत सारा हो चुका है। तो इसी तरह से जो है ना आपको आज का क्यूज लगाना है, ठीक है। और कल भी वही रहेगा। क्लास 12th वाले जितने भी हैं, क्लास 12th रहे, 11th रहे, सब के सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी क्लियर कर लीजिए। और इसी तरह से हम जब तक आपका एग्जाम रहता है पूरा तक जो है हम इसी तरह से जैसे भी हम समझाते रहेंगे। सुबह जो है वीडियो जाता है और उसका शाम में रात में क्या हो जाता है 8 बजे क्यों चलता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। और ऐसे भी आप जो टेलीग्राम पर जा करके आप लिखिएगा 867687, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नीचे उसको क्लिक करके नीचे ज्वाइन का बटन रहेगा, उसको दबा दीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। बाकी के लिए धन्यवाद।